एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप में से काफी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे एक टॉपिक के लिए, दैट इज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से इसको कह सकते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, या जो मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशंस में क्या डिफरेंस होता है। तो आज के इस सेशन में हम मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे, ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात करेंगे, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको भी कवर करते हैं, राइट। और आप लोगों ने बहुत मेरा सपोर्ट किया है, बहुत मेरा साथ दिया है। ऑलमोस्ट वी आर क्लोज टू 100K सब्सक्राइबर। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को तो आई विल बी रियली हैप्पी कि हम जल्दी उस मंजिल तक पहुंच जाएं। काफ़ी लंबी जर्नी रही है जो कि आप लोगों के बिना पॉसिबल नहीं थी। हो सकता है कि आपके लिए वो सब्सक्राइब इतना मैटर नहीं करता, राइट। आप किसी लेक्चर को देखने आए हो, किसी वीडियो को देखने आए हो, बट मेरे जैसे क्रिएटर के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ये एक प्लेटफॉर्म देता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स बिगिन। So let's talk about what is mechanistic organizations. The mechanistic organization is one of the formal structure and it is the amalgamation of bureaucratic and hierarchical systems. So हम सबको पता है कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, राइट। ब्यूरोक्रेसी इज वन ऑफ दोज स्ट्रक्चर जहां पे हिरारिकल सिस्टम्स बने होते हैं और हर चीज एक प्रॉपर हिरार्की में फॉलो होती है, राइट। तो सिमिलरली जो मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या जो मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ हिरारिकल स्ट्रक्चर, जो हिरारिकल सिस्टम्स भी है, प्लस जो ब्यूरोक्रेसी मतलब जो रिजिडिटी है ऑर्गेनाइजेशन में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में, वो भी यहाँ पर अवेलेबल होती है। और ये बहुत ही फॉर्मल सेटअप होता है। तो इसमें 3 पॉइंट्स हमें पहले ही पॉइंट में मिल जाते हैं। पहला, मैकेनिस्टिक बहुत फॉर्मल स्ट्रक्चर है। सेकेंड, ये मिक्स है किस चीज का, दो चीजों का। पहला bureaucratic structure or hierarchical structure. Okay, moving on to the next point, the organization that deal in mass production or most equipped with handle this kind of structure and it can take the advantage of economies of scale. अब जनरली ये स्ट्रक्चर कहाँ यूज होता है, ये वहां यूज होता है जहां पर कि वो हर चीज बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है। आपको मास प्रोडक्शन करनी है किसी पर्टिकुलर चीज की, तो आपने क्या किया, हर चीज को स्टैंडर्डाइज किया, एक प्रोसेस को सेटअप किया और आप रेगुलरली उसी प्रोसेस को फॉलो करते हो। तो ये उस तरह के स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा सूटअप होता है। और इससे सबसे बड़ा जो फायदा आपको मिलता है वो ये मिलता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि द मोर यूनिट वी विल प्रोड्यूस, जितना ज्यादा आप यूनिट प्रोड्यूस करते जाओगे उतना ज्यादा आपकी जो कॉस्ट होगी वो कम होती जाएगी, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस ये स्ट्रक्चर वहां पे बहुत काम आ सकता है, बिकॉज कुछ भी चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू रिपीट द प्रोसेस विथ फुल एफिशिएंसी, राइट। आगे देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो वाई इट इज नेम्ड एज मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज द सिमिलैरिटी टू मशीन, ये मशीन की तरह है कि आपकी पूरा स्ट्रक्चर ही पूरा मशीन की तरह काम करता है। पहले प्रोसेस ए होगा, फिर प्रोसेस बी होगा, फिर प्रोसेस सी होगा, और सिस्टमैटिक पैटर्न में उसको हम रन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और एक स्टैंडर्ड पाथ को वो फॉलो करेगा। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। होप कि आपको मैकेनिस्टिक क्या होता है एक ओवरव्यू मिल गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर वेयर एवरी एक्टिविटी इज हॉरिजेंटल बाय नेचर। अब ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। वहां पे क्या था, एक पिरामिड स्ट्रक्चर था, एक हिरारिकल स्ट्रक्चर था। यहाँ पे क्या, फ्लैट स्ट्रक्चर है, हर चीज एकदम फ्लैट में चल रही है आपको। और जब भी हम फ्लैट स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसका मतलब जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा जो होता है वो कैसा होता है, वो हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, राइट। तो यहां पर क्या होगा, हमेशा आपको चीजें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगी। एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई किसी से ऊपर नहीं, कोई किसी से नीचे नहीं, कोई किसी का सुपीरियर नहीं, सभी लोग इक्वली पावर में इन्वेस्टेड है और इक्वली काम करते हैं, राइट। तो ये सबसे बड़ा फायदा आपको ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम बिकॉज देर इज नो फॉर्मल रूल्स रेगुलेशन एंड गाइडेंस इन प्लेस। अब ये वाला जो सिस्टम है, ये जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स होगा। वाई कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि पिछले वाले स्ट्रक्चर में क्या होता था, हर चीज स्टैंडर्डाइज थी। एक स्टैंडर्ड पाथ है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, हर चीज को हमें स्टैंडर्ड तरीके से फॉलो करना है। जबकि कॉम्प्लेक्स वाले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑर्गेनिक वाले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि हर चीज कॉम्प्लेक्स है। ना तो यहाँ पे कोई फॉर्मल रूल्स हैं बहुत ज्यादा, ना बहुत ज्यादा रेगुलेशंस हैं, ना कोई प्रॉपर गाइडेंस है। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनोवेटिव तो हो सकती है, क्रिएटिव तो हो सकती है, राइट। लेकिन वहां पर अगर आप चाहोगे कि मास लेवल पे कोई चीज प्रोड्यूस कर ले, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज इतना ज्यादा स्टैंडर्डाइज प्रोसेस ही नहीं है चीजों का। Every employee has treated equal and hence interaction communication dealing with place with same level. Obviously मैंने आपको जैसे ही बताया था कि ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, वहीं पे ये बात क्लियर हो गई थी कि जितने भी इंप्लॉइज हैं सब इक्वल है, राइट। कोई किसी से ऊपर नहीं, कोई किसी से नीचे नहीं, और कम्युनिकेशन भी हर लेवल पे किया जा सकता है। जबकि पिछले वाले में क्या है, हिरारिकल प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन भी हिरार्की में ही मूव करेगा। द ऑर्गेनाइजेशनल
The organic organization is most suitable to the external environment which are unpredictable in nature. अब ये जनरली हम वहां पे यूज करते हैं इन स्ट्रक्चर को जहां पर कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जहां पे चीजें इतनी स्टेबल नहीं है, तो वहां पे आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को ज्यादा मिलता है। अब दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, वहां से क्लैरिटी और ज्यादा मिल जाएगी। सबसे पहला जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन इज शेप्ड लाइक अ पिरामिड। एक तो वो पिरामिड स्ट्रक्चर में बना हुआ है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट स्ट्रक्चर है, वो फ्लैट सरफेस है। तो यहां पर क्या है कि पावर एंड अथॉरिटी जो है वो ज्यादातर टॉप पे लाई करती है, जबकि यहां पर क्या है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग ऑल द मेंबर्स। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है ब्यूरोक्रेटिक और हिरारिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि हम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वो इस तरह के कोई भी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता, वो एक फ्लैट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, राइट। जो कि उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाती है, राइट। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, राइट। उसमें रिजिडिटी बहुत ज्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ रूल्स, प्रोसेस, रेगुलेशंस, हर चीज एक बहुत प्रॉपर स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में दिखता है, राइट। जबकि ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो है वो उस तरह के नहीं होते। जो तीसरा पॉइंट है दैट इज इट इज बेस्ट सूटेड फॉर स्टेबल इन्वायरमेंट। ये हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि जो मैकेनिस्टिक है वो हमेशा एक स्टेबल इन्वायरमेंट में बेटर रन करता है। क्यों? क्योंकि आपको मिनिमल चेंजेस करने हैं। एक बार आपने प्रोसेस सेटअप कर दिया, आप रन करी जा रहे हो डेली बेसिस पे। ऑन द अदर साइड अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ये अनस्टेबल या फिर एक डायनेमिक इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा सूटेड है। और इसी से एक बात की तो क्लैरिटी मिल ही जाती है कि एक क्वेश्चन और आ जाता है कि आज के डेट में ज्यादा रेलेवेंट क्या है, मैकेनिस्टिक या ऑर्गेनिक। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि बिजनेस इतना स्टेबल मोड में नहीं चलता, इन्वायरमेंट इतना स्टेबल नहीं होता। कभी क्या है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, कभी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, कोई ना कोई इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। दैट इज द रीजन वाई ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की ज्यादा डिमांड है एज कंपेयर टू मैकेनिस्टिक और स्ट्रक्चर। मूविंग ऑन, अगला डिफरेंस देखते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सिस्टमाइज्ड, हियरार्की लेवल्स आर क्लियर कट, एवरी एम्प्लॉय इज अवेयर ऑफ देम एंड ऑन सेट एंड फॉलो देम डिलीजेंटली। बहुत सिंपल है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली बने हुए हैं। एम्प्लॉय का काम है हर चीज को ध्यान से समझना कि कौन किसके ऊपर कौन किसके नीचे, और उसी प्रोसेस में उसको फॉलो करना। बहुत सिंपल। ऑन द अदर साइड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की हम इधर अगर बात करें तो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर क्या है, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। यहाँ पे टीम वर्क है, यहाँ पे ग्रुप लीडरशिप है, यहाँ पे ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज के लिए, किसी इंडिविजुअल के ऊपर उस चीज का ब्लेम या अकाउंटेबिलिटी नहीं आती, जो कि एक बड़ा डिफरेंस है इस स्ट्रक्चर से। इसमें क्या एक पर्सन है जो पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर वन टास्क, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो उसके ऊपर सारा ब्लेम आ जाएगा। ऑन द अदर साइड यहाँ पर एक ग्रुप एज अ टीम हम इकट्ठे होकर के किसी पर्टिकुलर टास्क को लीड कर रहे हैं, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सब सारी ग्रुप रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। ऑन द अदर साइड अगला पॉइंट हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अगर प्रॉपरली काम डिवाइडेड होता है कि ए काम ये पर्सन करेगा, बी काम ये करेगा, सी काम ये करेगा, डी काम ये करेगा, ऐसे डिवाइडेड होता है। ऑन द अदर साइड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की बात करें, ऐसा यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे सारे टास्क जो है उसकी लिटिल लिटिल स्पेशलाइजेशन सबको दी जाती है, ताकि सभी लोग एक दूसरे के इंटर एक्सचेंजेबल रोल को पूरा कर सके। ये एक मेजर डिफरेंस यहाँ पे देखने को। कुछ और डिफरेंसेस भी देखते हैं। अगला है लॉयल्टी एंड ओबीडियंस टुवर्ड सुपीरियर इज हाईली अप्रिशिएटेड। अब यहाँ पे जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप हो जाता है वो काफी मैटर करता है, क्योंकि वहां पे क्या है जो सुपीरियर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन से भी कई बार अपने आप को ऊपर मानने लगता है, और वो कहीं ना कहीं अपने तरफ आपकी लॉयल्टी, जो सबॉर्डिनेट्स है उनकी लॉयल्टी, उनकी ओबीडियंसी उनके तरफ है या नहीं है, वो ये चीज चेक करते हैं, उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि आप मेरे लॉयल हो या नहीं हो। मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज बहुत ज्यादा फेवर कर जाती है आपको, राइट। जैसे ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा ये देखने को मिलता है, राइट। फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन के बहुत लॉयल है, जॉब से भी ज्यादा किसी पर्सन की सेवा कर रहे हैं, राइट। ऑन द अदर साइड अगर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स मैटर करते हैं। वहां पर आप मेरे से ऊपर हो या मैं आपसे नीचे हूं, या मैं आपके लिए लॉयल हूं या नहीं हूं, वो इतना मैटर नहीं करता। एट द एंड ऑफ द डे हम ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स के डायरेक्शन में काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वर्टिकल कम्युनिकेशन बहुत ही कॉमन है, जो कि इजीली सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में होता है कि सबॉर्डिनेट को कोई भी बात कहनी है तो वो सुपीरियर को ही कह सकता है, राइट। एक हिरार्की में फॉलो करेगा प्रोसेस को। जबकि ऑन द अदर साइड यहाँ पे वर्टिकल कम्युनिकेशन तो होता ही होता है, इसके अलावा लेटरल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन दोनों होते हैं, और इसके टाइप्स मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, वर्टिकल, लेटरल, हॉरिजॉन्टल। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में, राइट। लेकिन मैं आपको एक हल्का आइडिया दे देता हूँ कि वर्टिकल क्या है। तो वर्टिकल में हम
स्टेप बाय स्टेप मतलब हिरार्की में फॉलो करता है। हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलली स्ट्रक्चर में फॉलो हो सकता है, लैटरल क्रॉस फंक्शनल भी हो सकता है, राइट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत सेंट्रलाइज्ड होती है। जो भी डिसीजन होगा वो वही बंदा लेगा जो अकाउंटेबल है, जो उस काम को देख रहा है, एंड एवरीथिंग पावर इज जस्ट सेंट्रलाइज, पावर भी सारा सेंट्रलाइज है, डिसीजन मेकिंग भी सारी सेंट्रलाइज्ड है। जबकि यहाँ पे सारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है कि पावर किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं है, इट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल एंड एवरीबडी इज टेकिंग डिसीजन एट देयर ओन एंड। ठीक है, ऑल्दो इसके भी चैलेंजेस होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इसके चैलेंजेस नहीं होते, बट ऑब्वियसली ये थोड़ा बेटर होता है। एटलीस्ट फॉर स्मॉलर स्मॉलर थिंग्स यू डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स, राइट। किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत आपको नहीं होती। तो आई गेस कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि व्हाट इज मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशंस, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, राइट। और अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम अगले चैनल में अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।